नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 10 दिसंबर 2020। मार्केट गैप डाउन ओपन हुई और गैप डाउन ओपन होने के बाद उसने एक नीचे अच्छा खासा करेक्शन दिखाने के बाद एक शानदार रिकवरी दिखाई। निफ्टी बैंक एज लो एज 30,200 के लेवल्स तक गया था और वहां से रिकवरी आई। तो निफ्टी बैंक के चार्ट पे क्या दिखाई पड़ रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसको चार्ट एनालिसिस करके समझेंगे। बात करें आज की ट्रेडिंग सेशन में, सेंसेक्स वॉज अच्छी खासी गिरावट के बाद, अच्छी खासी रिकवरी दिखाने के बाद 143 पॉइंट्स ही डाउन डाउन क्लोज हुआ। वहीं बात करें निफ्टी 50 की, तो अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद, करेक्शन होने के बाद, रिकवरी होने के बाद सिर्फ 50 पॉइंट डाउन क्लोज हुआ। तो निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, इन सभी इंडाइसेस में भी कोई ज़्यादा भारी करेक्शन आज नहीं दिखाई पड़ा। बात करें ग्लोबल इंडाइसेस की, तो ग्लोबल इंडाइसेस में भी आपको मार्जिनल सी प्रॉफिट बुकिंग या फिर फ्लैट कारोबार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मार्केट इज़ वेरी मच सैचुरेटेड, तो समय समय पर प्रॉफिट बुकिंग धीरे धीरे होती दिखाई पड़ रही है। अगर बात करें आज के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की, तो जो टॉप गेनर्स थे वो थे सारे के सारे एफएमसीजी स्टॉक्स। मतलब निफ्टी 50 में से जो टॉप 4 गेनर्स थे ऑल वर एफएमसीजी स्टॉक्स ओनली। और उनका रीज़न क्या है, क्यों ये भाग रहे हैं? सिर्फ एक रीज़न है जिसका कि मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखा हुआ है। आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा। नहीं देखा है, मस्ट वॉच। उसमें मैंने नेस्ले, आईटीसी और एचयूएल को कवर किया हुआ है। फिलहाल नेस्ले में विस्फोटक तेजी 4.5% के आसपास की तेजी दिखाई पड़ी। आईटीसी 3.5%, ब्रिटानिया 3% एंड एचयूएल वॉज ऑलमोस्ट 2.5%। अब बात करें किसमें आज गिरावट रही। गिरावट रही यूपीएल में एक न्यूज़ आई है जिसमें कि विसल ब्लोअर ने कंप्लेन करी है रिगार्डिंग साइफनिंग ऑफ मनी, साइफनिंग ऑफ फंड, जिसके चलते उसमें देयर वॉज फॉल ऑफ 11%। इसके अलावा सीमेंट स्टॉक, टाटा अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट और टाटा मोटर्स। दोस्तों इन सभी स्टॉक्स में जैसा कि आपको बताया गया है, प्रॉफिट बुकिंग टाइम टू टाइम हो रही है, क्योंकि ये कमोडिटी के स्टॉक हैं। आज चढ़े हुए हैं, कल गिर सकते हैं, इसलिए टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी है और ऐसा मार्केट भी कर रही है। यूपीएल में तो ऑफकोर्स देयर वॉज बैड न्यूज़, जिसके चलते स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन आया है। अब दोस्तों अगर आप चार्ट को देखेंगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है? चार्ट को जब आप देखते हैं तो आपको क्लियर कट समझ में आता है कि चार्ट में आपको कोई भी वीकनेस दिखाई नहीं पड़ रही है। ऑल्दो निफ्टी 50 में आज गिरावट रही, गैप डाउन ओपन हुआ, कल यहाँ क्लोज हुआ था, वंस अगेन यहाँ पर कल क्लोज हुआ था, आज ओपन हुआ यहाँ पर नीचे के लेवल पे ओपन हुआ और नीचे से फिर नीचे ही चलता चला गया। लेकिन जो रिकवरी आई है, जो ये कैंडल बन रही है, ये क्या डेमोन्स्ट्रेट करती है? ये डेमोन्स्ट्रेट करती है कि मार्केट यहाँ ओपन हुई, उसके बाद नीचे गई और उसके बाद बुल्स ने इसको ले जाकर के ऊपर क्लोज दिया है। बात समझ आ रही है? ओपन चाहे जहाँ पर भी हुआ हो, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वो ऊपर ही हुई है। दैट मीन्स लास्ट का मोमेंटम इज अप ओनली। तो ये दर्शाता है दोस्तों कि मार्केट अभी भी बुलिश है, मार्केट में अभी भी कोई बियरिश सिग्नल दिखाई नहीं पड़ रहा है। बट यस, आई डू नॉट से कि आपको प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग कब करी जाती है? जब आपने कोई स्टॉक ट्रेडिंग के लिए ले रखा है, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक हो, चाहे वो पोजिशनल ट्रेडिंग का स्टॉक हो। अगर आपने उसको ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बाय किया है, फिर चाहे वो कोई भी स्टॉक हो, चाहे जितना बड़ा ब्लू चिप स्टॉक हो, अगर आपका नज़रिया ट्रेडिंग का है तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तब तो फिर तो टेंशन नहीं है, बल्कि आपको वेट करना चाहिए डिप कब आए। जैसे ही गिरावट हो दोस्तों, हमें स्टॉक्स को एक्यूमुलेशन करने के लिए अपने पास कैश को रेडी रखना है। आरएसआई इज शोइंग 75, जो कि क्लियर कट बता रही है मार्केट में स्ट्रेंथ जिंदा है। जब तक कि आरएसआई 60 के नीचे नहीं जाएगी या फिर आरएसआई में कोई वीकनेस दिखाई नहीं पड़ेगी, तो आपको इसमें कोई भी सेलिंग नहीं करनी है। आप देखिए नवंबर के स्टार्टिंग वीक से अभी तक आरएसआई कभी भी 60 के नीचे गई है क्या? नहीं गई है ना। इट सिंपली शोज दैट मार्केट में स्ट्रेंथ बनी हुई है। मैं आपसे कैसे कह दूं कि आप शॉर्ट पोजीशन ले लीजिए? मैं आपसे कैसे कह दूं कि अपना पोर्टफोलियो बेच के निकल जाइए? जो भी आपको बता रहा है, ही इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू प्ले विद योर सेंटिमेंट एंड प्रॉब्ली ही इज़ गेटिंग एक्चुअली कन्फ्यूज। अभी जब सिग्नल ही नहीं है वीकनेस का तो कैसे बोल दूँ? बट यस, प्रॉफिट बुकिंग अगर आपने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पोजीशन बनाई है, टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करते रहिए। बात करें निफ्टी बैंक की, सिमिलर काइंड ऑफ एक्शन आपको निफ्टी बैंक में भी दिखाई पड़ रहा है। आई विल इनलार्ज इट फॉर यू। तो जब आप इनलार्ज करते हैं तो आपको सेम कैंडल दिखाई पड़ती है, जो कि बताती है मार्केट में बुलिश ट्रेंड है। और आज के दिन करेक्शन ऑल्दो आया था, देयर वाज अ करेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग थी। दैट वाज नॉट अ करेक्शन, दैट वाज अ प्रॉफिट बुकिंग। और प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर से वैल्यू बाइंग आई, क्योंकि माहौल अभी भी बुलिश है। आरएसआई स्टिल अबव 70, जो कि आपको बताता है माहौल अभी भी बुलिश है। प्लीज
प्लीज़ रिमेन इन्वेस्टेड इन केस इफ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ट्रेडर हैं तो भाई अपना 5-10% का जो भी प्रॉफिट है बुक करते रहें, और फिर कोई स्टॉक गिरेगा उसमें उसे पोजीशन बनाएं, फिर से 5-10% लेकर के उससे एग्जिट करें। दोस्तों आज की गुड न्यूज़ क्या है? काफ़ी सारी अच्छी न्यूज़ है। मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ अभी भी कम है, एक आध न्यूज़ को छोड़ करके बाकी गुड न्यूज़ से ही मार्केट भरा हुआ है, पटा हुआ है। बात करें बर्गर किंग के आईपीओ की, तो उसका एलोकेशन के लिए आज शेड्यूल्ड था, इट वाज शेड्यूल्ड कि आज एलोकेशन आ जाएगा, तो होपफुली एलोकेशन आ गया होगा। लिंक वगैरह तो था, आई एम श्योर, लिंक भी मैंने शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पर, राइट? तो आप, आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा। अगर आपको अलोकेट हुए हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि भी दोपहर तक तो एलोकेशन आया नहीं था। नेवरदलेस बात करें आज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस वाले स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा भाग रहे थे, उसके पीछे रीज़न था, देयर वाज अ गुड न्यूज़ बिहाइंड इट, उसको समझ लेते हैं। इससे पहले भी कुछ प्रपोजल चल रहा था कि क्रेडिट लाइफ पॉलिसीज़ को बैन कर दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा, तो अभी उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन आ रहा है कि क्रेडिट लाइफ पॉलिसीज़ को बंद नहीं किया जाएगा, सिर्फ जो ग्रुप हेल्थ पॉलिसीज़ हैं उनको बंद किया जाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि बिजनेस पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। और यार DAI के इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही इसका फुल फॉर्म है। तो ये एक बेसिक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि इंश्योरेंस को इंडिया में रेगुलेट करती है। ओके, जैसे EMFI है वो म्यूचुअल फंड को करती है। तो उनके हिसाब से जो ये स्टेटमेंट आया उसके हिसाब से जितने भी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस वाले स्टॉक्स हैं उनके लिए एक राहत की बात है और एक अच्छी न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ है। ओके, टाटा मोटर्स में दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ ये है कि टाटा मोटर्स में एक तो डिमांड तो बढ़ रही है, वो तो हम लोग को मालूम ही है, क्योंकि उनके जो अभी क्वार्टर के नंबर आते हैं, क्वार्टर के नंबर छोड़ दीजिए, जो मंथली नंबर आते हैं, मंथली सेल्स के नंबर आए थे वो भी अच्छे थे। प्लस ऐसा बोला जा रहा है बिकॉज ऑफ हेवी डिमांड टाटा मोटर्स कैन ऑल्सो इंक्रीज इट्स प्राइस फ्रॉम 1.5 to 2%। तो 1.5-2% के आसपास उनके पास अभी गुंजाइश है प्रॉफिट रेवेन्यू को बढ़ाने की विद द हेल्प ऑफ प्राइस इंक्रीज, क्योंकि डिमांड अच्छी खासी दिखाई पड़ रही है। सो अगेन पॉजिटिव न्यूज़, भाई पॉजिटिव न्यूज़ है। और लेकिन दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मोर और लेस मार्केट ने फैक्टर इन कर ली है, इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। एक और भी अच्छी न्यूज़ थी रिगार्डिंग कैडिला हेल्थ। ऐसा कहा जा रहा है कि कैडिला हेल्थ अपने एनिमल बिजनेस को सेल आउट करने वाला है। तो दोस्तों जब कभी भी कोई बिजनेस सेल आउट किया जाता है, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई तो बिजनेस सेल हो रहा है। जब कभी भी बिजनेस सेल होता है तो ये बहुत मैटर करता है कि वो किस प्राइस पे बिजनेस को सेल कर रहे हैं। अगर भाई मैंने कोई बिजनेस खड़ा करा है, उसमें मैंने लागत लगाई है सपोज 1 लाख रुपए, और वो बिजनेस में सेल आउट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई लॉस मेकिंग कर रहा हूँ। हो सकता है वो मैं बिजनेस 1 लाख का खरीद करके मैं उसको 10 लाख में बेच रहा हूं। तो दिस इज जनरली कंसिडर टू बी अ पॉजिटिव न्यूज़, और ये कैडिला हेल्थ के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। बात करें सेल की, तो सेल में दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट अपना स्टेक सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिनको नहीं मालूम है सेल क्या चीज़ है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसमें गवर्नमेंट अपने कुछ स्टेक को सेल करना चाहती है और कुछ यूनिट्स ऑफ सेल आर लाइकली टू बी सोल्ड आउट। अगेन अ पॉजिटिव न्यूज़। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स का, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में एक नेगेटिव न्यूज़ थी कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज, अडानी लॉजिस्टिक्स ने स्नोमैन लॉजिस्टिक्स से अपने कुछ शेयर्स को बेचा था, कुछ नहीं, अच्छे खासे क्वांटिटी में शेयर्स को बेचा था। लेकिन दोस्तों आज इसमें फिर से पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि स्नोमैन लॉजिस्टिक्स स्पाइस जेट के साथ मिलकर के कोविड वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन में कार्य करेगी। तो अगेन है पॉजिटिव न्यूज़, क्योंकि दोस्तों कोविड का जो वॉल्यूम होगा, कोविड का जो ट्रांसपोर्टेशन का वॉल्यूम होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी इनॉर्मस। तो ऐसे में जो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन या फिर लॉजिस्टिक्स की कंपनी अपने आप को अलाइन करेगी इस कार्यक्रम में, तो दोस्तों मेरे हिसाब से इट्स गोइंग टू बी बेनिफिटेड। इसके अलावा जो PSU बैंक्स हैं उनमें भी थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। PSU बैंक्स 20,000 करोड़ रुपए मार्केट से उठाएंगे इन दिस फिजिकल, क्योंकि उनका फिस्कल इन दिस फिस्कल, क्योंकि आपको मालूम है उनके पैसे का काफ़ी क्रंच रहता है, और मार्केट से जब पैसा उठाएंगे इसका मतलब क्या है कि वो अपने ग्रोथ को फ्यूल करने के लिए मार्केट से पैसा उठाएंगे। ऑल्दो PSU बैंक से मुझे डर ही लगता है कि वो मार्केट से पैसा उठाते तो हैं लेकिन वो फिर कहीं और ही चला जाता है। नेवरदलेस जो भी है आपके सामने है, PNB के बोर्ड ने 14,000 करोड़ के फंड को रेस करने का अप्रूवल दे दिया है। अगेन सब पॉजिटिव न्यूज़ फॉर PNB बैंक। अपोलो टायर में दोस्तों वारबग पिनकस, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, वारबग पिनकस ने अपने स्टेक को फ्रॉम 10% to 18% बढ़ा दिया। अगेन अ वेरी ग्रेट न्यूज़ फॉर अपोलो टायर्स।
दोस्तों टायर्स की कंपनी में जनरली दो तीन स्टॉक ही हैं जो मेजर प्लेयर हैं। उनमें से एक है अपोलो टायर, सीएट और एमआरएफ। ये है बेसिकली दो तीन स्टॉक्स जो कि मेजर प्लेयर हैं। एक बीकेटी टायर भी है, लेकिन बीकेटी इज़ मोर इनटू एन एग्रीकल्चरल कंपोनेंट, और बीकेटी टायर भी यस यू कैन कंसिडर फोर स्टॉक्स एज द मेजर प्लेयर, और अपोलो टायर इज़ वन ऑफ देम। तो आप समझ सकते हैं अपोलो टायर इज़ वन ऑफ द गुड कंपनीज टू बाय एंड होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि गाड़ी चाहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल चले, चाहे डीजल या फिर फॉसिल फ्यूल की व्हीकल की गाड़ी चले, लेकिन टायर सब में लगेंगे। ऐसा नहीं है कि रिम की गाड़ी चलने लगेगी, बिना टायर की रिम की गाड़ी चल रही है, तो टायर तो चाहिए ना, तो टायर में इन्वेस्ट कर सकते हो रादर दैन कार। ओके, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में भैया ऐसी न्यूज़ आ रही है बहुत तगड़ी कि गवर्नमेंट अपना पूरा का पूरा स्टेक सेल कर सकती है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक बहुत ही दिग्गज कंपनी है, लेकिन उसके ऊपर इतना लॉस है, इतना ज़्यादा डेट है कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रही। और गवर्नमेंट चाहती है इससे मैं जल्दी से जल्दी निकलूं और अपने पास कुछ पैसे हाथ में करूं, एट द सेम टाइम इसका भी थोड़ा सा सुधार हो, ऐसा गवर्नमेंट का प्लान है। और ऐसा 14 दिसंबर को मीटिंग होगी जिसमें कि डाइवेस्टमेंट की न्यूज़ आ सकती है, आती है। तो मेरे हिसाब से शिपिंग कॉरपोरेशन के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट 63% स्टेक ओन करती है एससीआई में, और पूरा का पूरा अगर डाइवेस्ट करेगी तो पॉजिटिव न्यूज़ है एससीआई के लिए। मेरे हिसाब से एससीआई के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, बिजनेस के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, मे बी एम्प्लॉयज़ के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसी है आई डू नॉट नो मच। बट ओवरऑल अगर शिपिंग कॉरपोरेशन की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी तो ओवरऑल कंपनी के लिए तो अच्छी बात है, एटलीस्ट शेयर होल्डर्स के लिए डेफिनेटली अच्छी बात है। नॉट सो गुड न्यूज़ में दोस्तों ऐसी कुछ न्यूज़ आ रही हैं जिसके चलते यूएस चाइना में टेंशन बढ़ने की न्यूज़ आ रही है ओवर हांगकांग, और ऐसा कुछ न्यूज़ आ रही है कि यूएस चाइना के बीच में कुछ टैरिफ को रिलेटेड फिर से कुछ ना कुछ आग बबूला, और वीज़ा के नॉर्म्स को लेकर भी कुछ ना कुछ तनातनी शुरू हो गई। कुल मिलाकर के यूएस चाइना के बीच में कुछ नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में धीरे धीरे करके आना शुरू हो गई हैं। ऑल्दो पूरी तरीके से नहीं आई हैं, मे बी डाली जा रही हैं, इन्फ्यूज़ की जा रही हैं, कि क्या किया जा रहा है पता नहीं, लेकिन इस तरह की बीच बीच में छोटी छोटी न्यूज़ आ रही हैं, तो प्लीज़ बी कॉशियस। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा यूपीएल के स्टॉक में आज विसल ब्लोअर की कंप्लेंट थी, जिसके चलते आज मार्केट में थोड़ा सा निगेटिव सेंटीमेंट था। अगेन जब मार्केट में कुछ प्रकार का फ्रॉड की न्यूज़ आती है दोस्तों, दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड वेरी वेरी पॉजिटिव बाय दी एफआईआईज, क्योंकि अगर आपको मालूम है कि अगर इंडिया की किसी कंपनी में, स्पेशली जो निफ्टी की कंपनी हो, निफ्टी की कंपनी में इस प्रकार की न्यूज़ आती हैं, तो एक बार इन्वेस्टर्स का, एक बार एफआईआईज का, डीआईआईज का, एक बार उनका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। सो ओवरऑल ये सेंटीमेंटली बड़ी निगेटिव चीज़ होती है, जिसको कि अवॉइड करना चाहिए, बट क्या कर सकते हैं, आफ्टर ऑल हो जाता है। एनीवे, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। आई होप आपको ये रैप पसंद आया होगा। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर करने की कोशिश करी, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, और काफ़ी वाइड वैरायटी ऑफ फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट द स्टॉक मार्केट विच वी डिस्कस द इकोनॉमी, वी डिस्कस द बिजनेस। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। बाय बाय फॉर नाउ।